अच्छे उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो, उसका जो स्वास्थ्य है, जिसे हम सॉइल हेल्थ कहते हैं, बहुत अच्छा होना चाहिए और सॉइल हेल्थ के बिना हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। ये पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो मृदा स्वास्थ्य है, सॉइल हेल्थ, इसको कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, कई कारण होते हैं और उसको 6 भागों में मैंने डिस्कस किया था। संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक खादों का प्रयोग, कम जुताई, फसल चक्र में परिवर्तन, मृदा उपचार और मृदा संरक्षण। तो इसमें मैंने चर्चा की थी संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खादों के प्रयोग से कैसे हम सॉइल हेल्थ को बना के रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसी श्रृंखला में जो तीसरा है कि कम जुताई, जो हम हैरो करते हैं या रोटावेटर करते हैं, उसका मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उस सॉइल क्वालिटी को अफेक्ट करता है। सॉइल क्वालिटी जब प्रभावित होती है तो सॉइल हेल्थ भी प्रभावित होती है और जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। तो किस तरह से जुताई हमारे सॉइल हेल्थ को प्रभावित करती है, इसी पे आज मैं चर्चा करूंगा। देखिए, हम जो हैरो कर रहे हैं या कल्टीवेटर कर रहे हैं, रोटावेटर कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हम बीज बो रहे हैं वो अच्छी तरह से अंकुरित हो, उसमें जड़ का जमाव अच्छा हो और हमारी फसल अच्छी तरह से उसमें निकले, अच्छी तरह से जम जाए और दूसरा खरपतवारों का अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाए। लेकिन अगर हम जुताई बहुत ज्यादा करते हैं, बार बार करते हैं, तो उससे हमें कई नुकसान होते हैं। जैसे आप ये खेत देख रहे हैं कि इसमें रोटावेटर कई बार कर दिया गया है और इतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका क्या नुकसान है? देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा जुताई करते हैं, बहुत रोटावेटर लगाते हैं, तो मिट्टी बहुत बारीक हो जाती है और जब मिट्टी बहुत बारीक होती है, तो ये हवा के साथ भी उड़ती है। जब दिन में तेज़ हवा चलेगी, तो ये उड़ के जाएगी, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं और ऊपर की जो मिट्टी उपजाऊ होती है, उसका नुकसान होता है। इसी समय अगर बारिश हो गई, तो ये मिट्टी पानी के साथ आसानी से बह जाती है। अगर मिट्टी के कण बहुत बारीक हैं, बहुत ज़्यादा जुताई करी है, तो पानी के साथ बहुत जल्दी बहती है, जिसे हम रन ऑफ कहते हैं। सॉइल इरोजन होता है, वाटर इरोजन इसे भी हम कहते हैं। तो ये इरोजन से, मृदा अपरदन से बहुत सारी मिट्टी हमारी खेत से बह करके चली जाती है और ऊपर की ही मिट्टी उपजाऊ होती है। उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सारे पोषक तत्व होते हैं। सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी ऊपर की ही मिट्टी में होती है। सबसे ज्यादा फर्टाइल ऊपर की टॉप सॉइल होती है और जब ये मिट्टी बहती है तो हमारी मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है और मिट्टी की हेल्थ खराब होती है, जिससे हमें उत्पादन कम मिलता है। और ये मिट्टी धीरे धीरे बहती है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे खेत की उपजाऊ मिट्टी बाहर चली गई। और ये होता है बहुत ज्यादा जुताई करने से, मिट्टी को बारीक करने से। तो एक तो ये नुकसान है कि टॉप सॉइल हमारी बाहर चली जाती है, उपजाऊ मिट्टी का नुकसान होता है। दूसरा यह है कि जो खेत के अंदर हम जैविक खाद डाल रहे हैं, जो हम जैविक कार्बन बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा ह्यूमस बन रहा है, उसको जो डिकम्पोजिशन करते हैं या अपघटन जिसे हम कहते हैं, वो जो सूक्ष्म जीव करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टोमाइसिटीज है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। आज जब जुताई ज्यादा करते हैं तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, हवा ज्यादा जाती है और जैसी ही हवा मिलती है, इन सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है और इसके अंदर बहुत तेज डिकम्पोजिशन होने लगता है। तो जैविक कार्बन का नुकसान बहुत तेजी से होने लगता है। तो जो ह्यूमस था, जो ऑर्गेनिक मैटर था, बहुत तेजी से CO2 में बदलने लगता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे इसका जो कार्बन है वो अपने भोजन के रूप में लेने लगते हैं। तो हमारे खेत का जो जैविक कार्बन बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जो हम जैविक खाद हम डाल रहे थे, वो उसका नुकसान बहुत तेजी से होता है। अगर हम कम जुताई करेंगे तो इन सूक्ष्म जीवों एक बैलेंस बना रहेगा ऑर्गेनिक मैटर का और सूक्ष्म जीवों का, तो ये डिकम्पोजिशन एक कांस्टेंट रेट से होगा, एक स्लो रेट से होगा, बैलेंस तरीके से होगा, जिससे पोषक तत्व भी निकलते रहेंगे और पौधों की वृद्धि भी अच्छी रहेगी। तो अगर बहुत तेज फास्ट डिकम्पोजिशन हो जाता है, बहुत तेज सक्रियता बढ़ जाती है सूक्ष्म जीवों की, तो अपघटन बहुत तेजी होने से पोषक तत्व निकलते हैं लेकिन फसल ले नहीं पाती और ये फिर इन पोषक तत्वों का, जैसे नाइट्रोजन है, निच्छालन से नुकसान हो जाता है या गैस बन के नुकसान हो जाता है। तो ये दो बड़े नुकसान होते हैं। एक तो हमारी मृदा अपरदन होता है, मिट्टी बह करके बाहर जाती है। दूसरा, जैविक कार्बन का नुकसान होने लगता है। इस कारण से हमारे जितने भी भौतिक गुण हैं, जब मैं पहली बात की थी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण, तीनों बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिससे हमारी सॉइल की हेल्थ खराब होती है। तो जुताई जो है, हैरो जो है, जो हम करते हैं, इससे जो टिलेज जिसे हम कहें, टिलेज, बहुत ज्यादा टिलेज करने से मिट्टी का नुकसान ही होता है, उसकी हेल्थ बिगड़ती है और हमें लगता है कि मिट्टी बहुत अच्छी हो रही है, बारीक हो रही है, लेकिन ये बारीक मिट्टी नुकसान करती है। तो इसलिए हमको बहुत बारीक मिट्टी नहीं करनी चाहिए, जुताई कम करनी चाहिए, जिसे हम मिनिमम टिलेज कहते हैं। उतनी ही जुताई करनी चाहिए जिसमें हम आसानी से बीज बो सकें। अगर हम एक रोटावेटर में हमारा काम हो जाता है, तो हमें एक रोटावेटर से ही खेत तैयार कर लेना चाहिए। अगर 2 हैरो की जरूरत पड़ रही है, तो 2 हैरो से ही हमें फसल अपनी बोनी चाहिए। और कहीं-कहीं क्षेत्रों में तो जुताई की नहीं जाती, जिसे हम जीरो टिलेज कहते हैं। वहाँ पे मक्का बोई जाती है, मक्का की अच्छी फसल ली जाती है, गेहूँ की अच्छी फसल ली जाती है, जिसे हम जीरो टिलेज कहते हैं या शून्य कर्षण विधि कहते हैं।
वहाँ सीधे ही खेत में बीज को बो दिया जाता है। लेकिन आप जो है ज़ीरो टिलेज की आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो मिनिमम टिलेज कीजिए, मतलब कम जुताई कीजिए, कम भू परिष्करण कीजिए, कम टिलेज कीजिए, ताकि हमारी मिट्टी की हेल्थ अच्छी रहे और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।